दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं जहाँ भी सुनता हूँ लोग शांति की तलाश में बहुत भटक रहे हैं। शांति की तलाश में लोग जगह जगह जाते हैं, हर तरह के लोगों के पास हर तरह की जगह जा रहे हैं क्योंकि उनको शांति महसूस नहीं हो रही। मुझे कहानी याद आती है कि एक रईस आदमी जिसने अपने जीवन में हर तरीके की ऊंचाइयां देखी थी, सफलता हासिल की थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसकी भी यही शिकायत थी कि सब कुछ पाया पर शांति महसूस नहीं हुई। तो उसको लगा कि जैसे मैंने बाकी सब चीज़ें पा ली हैं तो ऐसे ही मैं शांति भी पा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा धन दौलत जवाहरात सब कुछ बेच के उसको हीरो में कन्वर्ट किया, एक पोटली बांधी और शांति की तलाश में निकल पड़े। और जैसा कि अक्सर होता है, लोग शांति की तलाश में साधु सन्यासियों के पास जाते हैं, तो ये भी जगह जगह धार्मिक जगहों पर, धार्मिक शहरों में धार्मिक लोगों के पास जाने लगे कि जी बताओ, शांति महसूस करना चाहता हूँ। तो लोग उनको फिर समझाते थे कि देखिए, शांति महसूस करने के लिए आप ऐसा कीजिए, धर्म कार्य कीजिए, और बहुत सी चीज़ें लोग उनको बताते थे। तो वो सुनते थे ये सब चीज़ें, लेकिन वो कहते थे नहीं, ये सब ठीक है, ये मैंने पहले भी सुना है, लेकिन इससे मुझे शांति महसूस नहीं हो रही। तो लोगों के पास काफ़ी भटकते रहे। तो इसी यात्रा के दौरान ये जब एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा, भाई यहाँ कोई समझदार व्यक्ति है या कोई पहुंचा हुआ संत फकीर है, मैं जीवन में शांति महसूस करना चाहता हूँ। तो गाँव वालों ने कहा, भाई पहुंचा हुआ तो हमें पता नहीं, पर एक फकीर सा है, हमारे गाँव के बाहर कुटिया में रहता है और मस्त रहता है जी जीवन में, तो उससे पूछ लो। तो खैर ये साहब वहाँ पहुँचे और जैसा कि ये सब लोगों के साथ करते थे, इन्होंने उस फकीर के आगे भी पोटली रखी, कहा महाराज जीवन में सब पाया पर शांति महसूस नहीं हुई। अगर आप मुझे शांति अनुभव करा दें तो ये आपके चरणों में मेरी तरफ से भेंट है। उस फकीर ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। ये पोटली उठाई और 9-2-11 हो गया। अब जब फकीर पोटली लेकर भाग गया तो सडनली इस रईस आदमी को रियलाइज हुआ कि मेरी तो पूरी जिंदगी की दौलत एक ठग उठा के ले गया। और जब उनको होश आया तो फिर वो उसके पीछे भागे शोर करते हुए, चोर चोर, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई, और जो भी उन्होंने कहना था, और दौड़ते रहे। अब वो फकीर कहाँ मिलना था, वो जंगल में चला गया, ये भी जंगल में चले गए। और काफी देर जब ये इसका पीछा करते रहे और वो उनको नहीं मिला, तो सडनली जब ये एक रास्ते पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनकी वो जो पोटली है वो रास्ते में पड़ी हुई है। तो जैसे ही इन्होंने वो पोटली देखी, उठाई और उसको खोल के देखा, उसमें पूरे के पूरे हीरे एज इट इज थे। तो उनको देख के बड़ी खुशी हुई और उन्होंने एक लंबी सी सांस ली कि ओह शुक्र है, सब ऐसे का ऐसा वापस मिल गया। अभी वो ये सब महसूस कर ही रहे थे कि एक पत्थर की ओट में से वही फकीर निकला और मुस्कुराते हुए पूछा कि शांति महसूस हो रही है। इस आदमी को बड़ा सरप्राइज महसूस हुआ। इसने कहा, हाँ इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुख की अनुभूति हो रही है और बहुत शांति भी महसूस हो रही है। तो फकीर ने पूछा, अब क्यों महसूस हो रही, किस वजह से महसूस हो रही? कह रहा जी क्योंकि ये मेरी पोटली मुझे सही सलामत वापस मिल गई। फकीर मुस्कुराया, उसने कहा, महाराज ये पोटली पहले भी तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी है, लेकिन जब एक बार खो गई और उसके बाद दोबारा मिली है तो इसमें आपको सुख का और शांति का अनुभव हो रहा है। जाओ, कहाँ मारे मारे फिर रहे हो, जो अपने पास है उसका आनंद लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। देखिए, मैंने जब से ये स्टोरी सुनी है, मुझे भी एक चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो हमारी शांति जीवन में कम है, जो भंग है, वो इसलिए तो नहीं है कि जो तो हमारे पास नहीं है वो हमें आकर्षित करता है, लेकिन जो अपने पास है उसकी कभी कभी हमें इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सब लोग अपने बाएं हाथ का अंगूठा हिलाएं तो हिल रहा होगा, लेकिन देखिए एक बीमारी होती है जिसमें ना ये उंगली हिलना बंद हो जाती है। अच्छा, अगर इसकी अंगूठे की मूवमेंट बंद हो जाए तो यहाँ पर हाथ में कुछ इलाज कराना होता है, कुछ सर्जरी करानी होती है और दोबारा से फिर ये हिलने की संभावना है। अच्छा, उसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। अब आप सोच के देखिए, हम सबका अंगूठा हिल रहा है लेकिन इसकी हमें ना खुशी है ना कोई शांति है। क्यों? क्योंकि अभी ये हिलना बंद नहीं हुआ। एक बार बंद हो जाए, 2.5 लाख का खर्चा हो जाए, दोबारा हिले तो फिर बड़ी खुशी और शांति का अनुभव होता है। आपने देखा है ऐसे कई वैवाहिक दंपत्ति होते हैं जिनका किसी कारणवश संतान नहीं हो रही।
आपने देखा होगा ये मंदिर मंदिर गुरुद्वारे मज़ारों पे सब जगह जाते हैं कि हे परमात्मा बस एक संतान दे दो। नहीं, अच्छा जिनकी संतान हो रखी है क्या उनको इस बात की खुशी है कि उनको माता पिता बनने का सुख है? नहीं, उनकी समस्या क्या है? हमारे वाले के नंबर ठीक नहीं आ रहे, या हमारे वाला कहना नहीं मानता, हमारे वाला वीडियो गेम देख रहा है, टीवी बहुत देखता है, कहना नहीं मानता है। बच्चे होने के कारण दुखी हैं। तो अगर आप देखें ये क्या अजीब तरीका है, जो प्राप्त है उसमें आनंद नहीं ले रहे और जो नहीं प्राप्त है उससे लगता है कि उसको प्राप्त करके आनंद आ जाएगा। तो मंत्र क्या है सुख और शांति का? कि जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। जैसे आपने देखा कभी कभी बड़ी अनफॉर्चुनेट घटनाएं हो जाती हैं कि किसी के घर का कोई सदस्य किडनैप हो जाता है, ओके, और किडनैपर्स फिर कहते हैं जी इतने पैसे फिरौती के दे दो तो आपका घर का सदस्य वापस कर देंगे। आपने देखा है कभी कि जब ये फिरौती के बाद जब वो बच्चा वापस मिलता है या घर का वो सदस्य वापस मिलता है तो कैसे लोग उस व्यक्ति को लिपटते हैं, उसके आने की खुशी मनाते हैं। लेकिन अब जिन लोगों का कोई घर का सदस्य किडनैप नहीं हुआ है और वो रोज शाम को आकर आपको मिल लेता है तो उसको देख के तो खुशी नहीं होती ना। क्यों? क्योंकि ये कोई किडनैप थोड़ी हुआ था जो पैसे देने के बाद दोबारा वापस लाया गया है। तो ये जो जीने का तरीका है ये जीवन में बिना बात की अशांति उत्पन्न करता है। तो आप इसके बारे में फिर सोचिए कि जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो हमारे पास है अगर हम उसमें आनंद का अनुभव करें तो जो आगे भी मिलेगा उसमें भी यही आनंद बरकरार रह सकता है। थिंक अबाउट इट।